और आपने एक विद्यालय बनाया था, वो चलाए तो नहीं, लेकिन उस विद्यालय परिसर में एक कमरा इस रूप में बनाए हैं कि जहाँ अनवरत यज्ञ चलता रहता है उस कमरे में, और अनवरत अखंड दीप जलाए हुए हैं काफ़ी समय से, और शांत कुंज के समय सारणी के अनुसार सुबह सभी का जागरण, शाम का विश्राम, बिस्तर पर जाना, सब कुछ वही टाइम टेबल परमानेंट चल रहा है। आपके साथ बहनों की एक टोली कुछ समय पहले आपके विद्यालय में आई थी, कुछ आप लोगों ने अनुभव भी किया था, और कई गांवों में आपके द्वारा कुछ निकाले गए विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो स्वयं सेवक के रूप में छोटे छोटे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जैसे दौलतपुर में लगभग 50 बच्चे हैं, बबौना में है टोली चल रही है, आपके इस क्षेत्र में भी शायद चल रही है, तो ज़्यादातर वहाँ चांदनी चौक पर चल रही है, छोटे बहनों के द्वारा इस तरह चलते हैं। 550 निःशुल्क चलती है, और सब निःशुल्क कक्षाएं चलती हैं। इस तरह से टीम अपने तैयार कर चुका है इस परशुरामपुर ब्लॉक। तो अब हम चाहेंगे कि अब आप ही के मुखाबिन से आज शिक्षक के प्रति विशेष रूप से विद्यालय में हम बच्चों को क्या दें, आप क्या करें, मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ कि बच्चों को क्या दे सकते हैं। जो उन्होंने कहा वो मैं आपसे साझा करूँगा। सबसे बड़ी चीज़ तो एक समय के साथ साथ बच्चों के अंदर कमी आती है, मानसिक क्षमता नीचे जाती है, ऊपर जाना चाहिए। जैसे कि जब बच्चा 6, 7, 8 में जूनियर में जब पढ़ता है तो आपने देखा होगा उसकी मैथ, उसकी जो रटने की जो क्षमता है, याद करने की क्षमता है, लॉजिक पावर जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है। और जैसे जैसे वे हाई स्कूल, इंटर और BM जाता है वैसे वैसे सामर्थ्य मन की घटने लगती है, वो कम पढ़ने लगता है। ये सब ने फील किया। आपने बच्चों को पढ़ाया है तो अनुभव क्या होगा कि वो तो क्या करें कि उसका जो है वो मेंटेन बना है। तो छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप साझा करूँगा। एक लकड़हारा था, तो लकड़ी काटता था और वो अपने मालिक के यहाँ काटता था। तो 8 घंटे लकड़ी जब पहले दिन काट करके लाया, 8 घंटे, तो 8 घंटे में लगभग 8 कुंटल लकड़ी वो काट करके लाया। दूसरे दिन गया तो घट गया, 6 कुंटल हो गया। तीसरे दिन गया तो और घट गया और घट गया। ऐसे 4-5 दिन में कुल मिला करके वो 4 कुंटल लकड़ी काट आधा हो गया। मालिक ने कहा तुम पहले दिन तो मेहनत किए थे, जोश में थे, मुझे लगता है कि नए नए थे तो ज़्यादा काम करते थे, आज कम काम करते हैं। मालिक ऐसी बात नहीं, काम तो मैं बराबर करता हूँ, पर ना पता नहीं क्या कारण है कि ये घट जाता है। कहा आज मैं चल के देखूँगा, तुम्हारी मेहनत में गद्दारी है। अगर मेहनत करते तो परिणाम कैसे नहीं निकलेगा, ऐसा कैसे सकता है। चल के वो देखे, एक दिन पूरा बैठे रहे, देखा 8 घंटे एग्जैक्ट उसने काम किया और 4 कुंटल काट के तब ले गए था, 3 ही हो गया, आधे कुंटल हो गया। तो मालिक कोई बन जाने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हो गया, उसके पास भी ये कॉमन सेंस नहीं था। वो भी दूसरे पूछा, किसी समझदार पूछा होगा, उसने पूछा कि क्या ऐसा क्या कारण है। कहा चलिए मैं देखता हूँ। कहा छोड़ो कुल्हाड़ी लाओ दिखाओ। कुल्हाड़ी देखा, सारी धार टूटी, सब मूर्धा हो गया। पहले दिन तो बिल्कुल मेंटेन था, उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, धार चली गई तो परिणाम घटता चला गया। काश वैसे रही होती तो परिणाम मिलता। तो धार बच्चों के साथ एक मानसिक धार है। जब हम पढ़ाते होंगे तो मन की तीव्रता घटने दबा, इसके लिए क्या करें। तो जब हम बच्चों के यहाँ जाते हैं, बेटा थोड़ी देर मेडिटेशन किया करो। गायत्री महामंत्र, चूँकि आज तक तो बाबाओं का, धर्मवेत्ताओं का, धर्म के ठेकेदारों का, तिलक चंदन वालों का, कुर्ता पैजामा वालों का गायत्री मंत्र था, और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हो गया, एम्स का हो गया, नासा का हो गया। उन्होंने बाकायदा गायत्री महामंत्र पर रिसर्च किया है और रिसर्च पेपर उन्होंने जारी किया है कि गायत्री महामंत्र का अगर आप एक बार जब करें, ओम से शुरू करें, प्रचुर्यात पे खत्म करें, तो 1,10,000 पॉजिटिव वेव्स निकलती है मन को, और मन को बहुत पॉजिटिव बनाती है और बहुत धारदार मन को बनाती है। ऐसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं, ऐसा नासा के वैज्ञानिक कहते हैं। तो वो तो घर घर की हो गई है। लेकिन जब हम सामान्य रूप में लोगों से कहते हैं गायत्री महामंत्र का 15-20 मिनट दिया करो, तो लोग कहते हैं इससे ज़्यादा तो पढ़ूंगा तो लाभ हो जाएगा, 20 मिनट मेरा नुकसान हो जाएगा, 20 मिनट नुकसान हो गया। उस व्यक्ति ने क्या कहा, तुम एक काम करो, डेली 20 मिनट बैठो और 20 मिनट बैठ करके पत्थर ले लो, उसमें शाम रखो 20 मिनट डेली, 20 मिनट डेली शाम रख के किताब उतरो। यही 20 मिनट शाम रखोगे तो 8 कुंटल के बजाय 9 हो जाएगा, पर 7 नहीं होगा।
अब अगर वो व्यक्ति ये कह दे कि ये मैं डेली शान नहीं रखूँगा क्योंकि बेसमेंट बेकार हो जाएगा, उतनी देर में लकड़ी का मूल्य तो ज़्यादा हो गया, तो मुझे लगता है उसकी मूर्खता है। जैसे बेसमेंट डेली शान रखनी चाहिए और मन की तीव्रता को बढ़ाना चाहिए, फिर काम में उतरना चाहिए। हम आप ठीक बात वही करना चाहिए। हम आप छोटी छोटी बातें जब सामने आ जाती हैं, प्रिंसिपल साहब ने कोई बात कही दी, नाराज़गी हो जाती है, आपस में बच्चे ने कोई टेढ़ा बोल दिया, हम बहुत आपस में आ जाते हैं, क्रोध में ज़्यादा आ जाते हैं। कभी कोई घर में थोड़ी सी बात होगी, वहाँ नाराज़ हो गए, आकर के बच्चों में उतार दिए। छोटी छोटी बात भी सहने की क्षमता मन में नहीं रही, मन पूरी तरह खोखला हो गया, कमज़ोर हो गया। और दूसरी बात, कार्य क्षेत्र में ऐसा है कि अभी एक अलग से साहित्य दे दिया जाए और पूरी किताब पढ़ने की बात कही जाए, तो मुझे लगता है स्थिति ये हो जाती है कि 2 पेज पढ़ा फिर मन नहीं करता है। इसका मतलब ये कि मन कमज़ोर हो गया। कैसे कैसे लोग थे, गुरुदेव ने कहा है 2,67,000 पृष्ठ मैंने नियम से पढ़ा है। 20 साल की आयु में हमने पढ़ना शुरू किया है और 80 साल की उम्र पूरे होते होते 2,67,000 पृष्ठ केवल मैंने पढ़े हैं, वो भी नियमित रूप से। सिद्धियों की पढ़ाई अलग है। एक रात में गुरुदेव ने 350 किताब हाथ रखा पढ़ ली। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी थे, वो गए थे, कहा गुरुदेव मैं आपके लिए किताबें लेके आया। उन्होंने कहा गुरुदेव 5वीं पढ़े हैं तो अंग्रेजी नहीं जानते होंगे। 450 किताबें लाए थे, तो छाट दी कि क्या निकालते हो। कहा गुरुदेव इंग्लिश वाला निकाल ले रहा हूँ, शायद अपना पढ़ना है। रख देखो, रखवा लिया। रात को 8 बजे रख के गए और सवेरे आए, जब सुबह 8 बजे पहुँचे तो पढ़ा सारी किताब पढ़ के गुरुदेव ने बंडी लगा दी कि इस महीने के घंटों में ये निकालना है, सब देख करके आधा जो है मूर्छा की अवस्था में पहुँच गए। ऐसा कैसे हो सकता है? 350 किताब एक रात में पढ़ ली, प्रत्येक पेज पे आप टिक लगा दी कि ये निकालना है, ऐसा। तो ये सिद्धियों वाली पढ़ाई थी। विवेकानंद ने हाथ रखा पढ़ लिया तो अलग बात। और नियमित रूप से जो गुरुदेव ने पढ़ा, वो कहा 2,67,000 पर डे। मेरी स्पीड जो रही, 1 घंटे में 40 पेज पढ़ने की, एक दिन में 80 पेज में 2 घंटा पढ़ने पड़ता था। पूरी उम्र में 6,67,000 पढ़ा और अंतिम सांस तक वो पढ़ते रहे, कभी स्वाध्याय बंद नहीं किया। हम आप तो थोड़ी देर में चूक जाते हैं, पढ़ ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने डेली 6 घंटे ध्यान भी तो किया, पूरी उम्र में ध्यान उन्होंने कभी बंद नहीं किया। वो लगातार वो खुराक लेते रहे। 3 घंटा नित्य ध्यान करते थे विवेकानंद, इसीलिए उनकी एकाग्रता बनी रहती। तो हम आपको बच्चों को बराबर इस बात को कहना है कि वो 10, 5 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट से शुरू करें, ध्यान करें। इस वस्तु का ध्यान करें, सूर्य का ध्यान करें, शीतलता का ध्यान करें, जो उनको फिगर समझ में आता है, जिनको महापुरुष लगते हों। राधे जी का ध्यान करें, जहाँ उनका दिमाग सहजतापूर्वक टिक जाए। हनुमान जी का ध्यान करें, गायत्री का ध्यान करें, जहाँ उनका सहजतापूर्वक दिमाग टक जाए, मन लग जाए, उन्हीं का वो ध्यान करना शुरू करें। साथ साथ में गायत्री महामंत्र जोड़ दें, तो ध्यान करेंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी, गायत्री मंत्र जब करेंगे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, दोनों चीज़ बढ़ेगी। तो आपको स्टडी में थोड़ी दिन बाद आपको दिखाई देगा उस बच्चे में जो है मानसिक क्षमता भी बढ़ रही है, दिमाग भी ठीक पड़ रहे हैं। तो हम आपको पहली कड़ी जो जोड़ने की आवश्यकता है, जो हमें बताया गया, तो हमको बच्चों को इस ओर लाने की आवश्यकता है कि बच्चों को पहले हम गायत्री महामंत्र और ध्यान, और हम चाहते हैं कि बच्चे करें, तो इसके लिए ज़रूरी है वही गांधी जी वाली छोटी सी दीक्षा है, आज पर भी है, प्रासंगिक होगा। एक महिला अपने बच्चे को लेकर आई, उसने कह दिया कि बाबू ये गुड़ बहुत खाता है, तो कहा अगले सप्ताह लेके आ लो। चली गई महिला, अगले सप्ताह लेकर के आई तो बापू ने कह दिया बेटे गुड़ मत खाना। महिला गुस्सा बढ़ गई, ये बात कहना था तो 6 किलोमीटर फिर पैदल क्यों दौड़ा है, पहले ही कहती हो तो देखो मैं गुड़ खाता था। तो कहता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप गुड़ छोड़ा तो पहले ये जानता है कि गुड़ छोड़ने में ताकत कितनी लगती है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कष्ट कितना लगता है। दूसरी बात ये, जब आदमी कष्ट से कोई काम करता है तो जुबान में प्राण प्रवाह हो जाता है, शक्ति रहती है। जो आदमी जी करके बोलता होगा सामने वाले को हिला करके रख देगा, जो जीता नहीं तो उद्बोधन देता हो तो बड़े बड़े कथा होते हैं, तो लाखों लोग बैठे रहते पर कभी भारत बदला नहीं। कितनी कथाएं लाखों लोगों की पर डे चलती है तो कोई बदलने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में प्राण नहीं है। उन्होंने बोलने की कला सीख ली है और पढ़ाई करके विद्वता सीख ली है, इसके सिवा उनके अंदर कुछ है नहीं, उन्होंने उसको जिया नहीं, इसीलिए दिक्कत है, तो प्रवाहित नहीं होता। तो हम सभी को ये बच्चों को जरूर कहना चाहिए कि 10-5 मिनट पढ़ने को ध्यान करें। ध्यान करेंगे, शरीर से एक आभा मंडल तैयार होता है। ये वैज्ञानिक, अगर हम गायत्री महामंत्र का जप करेंगे तो पॉजिटिविटी का आभा तैयार होता है। फिर आपके पास जब कोई बैठता है उसकी खुशबू वो भी महसूस करेगा बराबर, और अनायास वो पॉजिटिव होता रहेगा। हमारे यहाँ शास्त्र ये कहते हैं, जब आमने सामने 2 व्यक्ति होते हैं तो जुबान और शब्द बाद में बात करते हैं, व्यक्तित्व की लहरें पहले बात करती हैं। जो महापुरुषों की तस्वीर की किनारे किनारे हम लोग सूर्यमंडल बना देते हैं, वो सबके शरीर के चारों ओर होता रहता है। कैसा भाव, कैसा विचार वो रहता है, वो तरंगों के माध्यम से आसपास वालों को प्रभावित करता रहता है। यदि कुछ शीतल होगा, कुछ स्थिर होगा, कुछ विवेकी होगा, ऐसा प्रभु उस अपने प्रवाह में बैठते ही सबको ले लेगा, ऐसा है। तो हमको ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों को यदि हम स्वाध्याय में रुचि लगा ले जाए, स्वाध्याय का मतलब अपना अध्ययन, ऐसी साहित्य जिसको पढ़ने के बाद अपने गुणों की ओर, अपने दुर्गुणों की ओर दृष्टि जाती है, उन्हीं को स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय सारी किताबों को नहीं कहा जा सकता, सिलेबस के सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर और सारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते। जो विचार, जो सूक्तियाँ, जो कोटेशंस और जो ग्रंथ, जो शास्त्र, जो कुछ हमारे विचारों की ओर, जीवन की ओर
दर्शाते हों, हमारे कमियों की ओर, अच्छाइयों की ओर, गुण सद्गुण की ओर, बात व्यवहार की ओर दर्शाते हों, इंडिकेट करते हों और उसे अपनाने की भूख उठती हो, उसी को बोलते हैं स्वाध्याय। तो हम सभी को लोग अगर बच्चों में स्वाध्याय करने की ललक पैदा कर पाएँ तो निश्चित रूप से एक बहुत महान काम करेंगे। बच्चे कुछ भी नहीं करे हों, 10th में हो, 10th में वो फर्स्ट डिवीज़न भी ना लेके आओ, सेकंड डिवीज़न पढ़ के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसमें आपने स्वाध्याय की रुचि पैदा कर ली तो आज नहीं कल किसी महापुरुष की जीवनी उसके अंदर आग लगा देगी और कोई एक साल का समय उसके जीवन में कभी क्रांति खड़ा कर देगा, कभी वो महान बन जाएगा। हमारे मित्रों से लेकर के महामानवों तक हमने देखा है, एक 2-2 साल की जीवनी, एक 2-2 साल का संघर्ष ही किसी के जीवन में महाक्रांति खड़ा कर दिया और बच्चों को न जाने कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। तब जब उनके अंदर स्वाध्याय की ललक रहे, क्यों? क्योंकि कारण ये है अगर आप स्वाध्याय की ललक नहीं रहेगा तो वो खाली समय भरने के लिए अश्लील गाने, अश्लील पिक्चर और उसके बाद में लोगों की चुगली और नशाखोरी ये सब वो करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब तक उनका 12 घंटा आप ठीक से व्यस्त नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए उनको हम ऐसा अवसर प्रदान कर दे रहे हैं जो समाज की विकृतियों को उदाहरण करने के लायक हैं, उसका उनको अवसर मिल जाएगा, फिर उनमें कमियाँ नहीं। तो पहली बात तो ये ध्यान और गायत्री महामंत्र, उनको गायत्री महामंत्र नहीं लगता है कि जो है ये जातिगत है, तो उनको आप उसका हिंदी जो है, हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दो, हमें सम्मान की ओर चलाओ, हम सभी का भविष्य उज्जवल हो, इतना आप प्रार्थना करने के लिए बताइए। गुरुदेव ने कहा कि समय सृष्टि का युग नए सिरे से बदल रहा है। जहाँ आज तक जो स्थान वो ले लिए थे, क्या बोलते हैं, टेक्निकल जो भी हमारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, जगह जगह वो स्थान ले लिए हैं, वही गाइड करते हैं सारी चीज़। आने वाला समय वहाँ धर्म स्थान ले लेगा। धर्म का मतलब कर्तव्य परायणता, धार्मिक लोग उसे गाइड करेंगे। जहाँ राजनीति और धर्म दोनों दूर करके आई, फिर से सचिव की स्थापना हो ही जाएगी। ठीक लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए आज ये थोड़े समय के बाद ये ठीक समय में आ जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो हम सभी को उस और ताल से ताल मिला करके चलने की आवश्यकता है। तो पहली बात तो ये, एक जगह हम क्लास ले रहे थे तो बच्चों ने कहा यदि हम 4-5 पन्ना पढ़ेंगे सर तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हम बोर्ड में हैं, नुकसान होगा। वहाँ भी बात आ गई भाई कुल्हाड़ी वाली। तो हमने कहा देखो बेटा, जब आप अच्छे विचारों को सुनेंगे, अच्छे विचारों को पढ़ेंगे, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देंगे तो आपका 24 घंटा वैलिडिटी मेंटेन रहेगा। जैसे आपने अच्छा विचार सुन लिया, अच्छा ज्ञान पढ़ लिया, तो निश्चित रूप से गांधी जी को पढ़ लिया, कितने बड़े जो है अहिंसावादी थे वो, किसी चींटी को भी दर्द देख नहीं पाते थे। तब जब उनकी बात हम पढ़े रहेंगे, वही मन में जब घूमता रहेगा, तब कभी कोई गाय अगर गलती से चरने आ गई हमारे यहाँ तो केवल हम बैरिकेडिंग करेंगे तो उसे प्यार से डांट देंगे, वो अलग हो जाए, हमारा सुरक्षा हो जाए, बस। हम तरस में उसे मारेंगे नहीं, उसे मार नहीं डालेंगे। अक्सर लोग बचाते तो हैं, बताने के लिए कौन मना करता है, हम ही आपको छोड़ देते हैं जो चलता है। हम आप बचाएं ठीक है, पर उसे मार नहीं डालें, ऐसा कुछ करते और वो संवेदना भीतर की मर जाती है और हम पढ़ते होते हो जाते। अब अगर हम स्वाध्याय करते रहे तो मम्मी ने डांट दिया तो हम सहे कैसे, हमको आइडिया रहेगा। टीचर ने होमवर्क दे दिया, कैसे हम तत्परता से पूरा करेंगे, आइडिया रहेगा। तो सुबह से शाम तक मनोबल, आत्मबल और विचार बल, भावना बल, ये सब बना रहेगा। और सुबह से शाम तक आने वाली सैकड़ों घटनाएं जो रहेंगी उसके साथ तक तारतम्य कैसे मिलाएं, उसे कंप्रोमाइज़ कैसे करें, वहाँ व्यवहार कैसे करें, कि सुबह ही आधे घंटे में वो आइडिया मिल जाएगा। और जहाँ आप लड़ भिड़ सकते थे वहाँ सारी दुर्घटनाएं बच करके आपको ठीक जगह पर लेकर जाएंगे, यदि आप ठीक से आधा घंटा स्वाध्याय कर लिए। यदि आप आधा घंटा स्वाध्याय नहीं कर लिए तो मेरी मानिए आप घर की समस्या को ला करके बच्चे पे उलट देंगे, उसमें कोई दौरा नहीं है। अगर मन आपका विचार से कंट्रोल नहीं है, स्वाध्याय से कंट्रोल नहीं है, तो घर की गलती बच्चों पर ठूस देंगे। किसी ने बच्चे कहा सर जी, सर ने खड़ा किया, कहा होमवर्क किए हो? सर किए थे पर एक लाइन छूट गई क्योंकि जल्दी हो रही थी, इसलिए बस एक लाइन नहीं पूरा तो सर जी हमको बहुत मारे, सब देखिए लाल हो गए। हमको बेटा वो उनकी गलती नहीं है ना, तुम्हारी गलती है, तुमने जो किया वो ठीक है। गलती सिर्फ ये है कि वो घर पे कोई बवाला रहा होगा, ताकि तुम्हारे ऊपर उड़ गया, नहीं तो एक लाइन बचा रह गया तो कह देते अभी कूल कर लो, मुर्गा बना देते। इतना मारने क्या हो सकता है कि पी ढूंढ लाल हो गए। तो सही बात थी, कहीं और से परेशान नहीं होंगे, हो सकता है कहीं कोई काम बिगड़ गया हो तो बच्चों को उतार दिया। ये अगर हम वैचारिक व्यक्ति होते, हमारे विचारों पर बल होता, हम उनको कंट्रोल करना जानते तो बच्चों को नहीं उतरती है। और मार करके कब बच्चों का भला हो पाता है, उनको हम खूब बना देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में ध्यान की वृत्ति, प्रार्थना की वृत्ति, और दूसरी बात यह है कि स्वाध्याय की वृत्ति, जो ऐसे शस्त्र हम उनके अंदर अगर डेवलप कर पाएँ, ये मान के चलिए उनके अंदर की असुरता मर जाएगी, फिर जो खराब काम करते हैं वो कंट्रोल ना लेंगे। लोगों को आश्चर्य हुआ होता है कि 5-6 साल से बच्चे हमारे पास इंटरमीडिएट में आए थे, वो हमारे होकर के रह गए। उनका जागरण 2:30 बजे 3 बजे का है, आहार विहार बाहर का नहीं खाते बच्चे। ये गए थे अभी एक जगह गए थे ये, तो वहाँ डॉक्टर साहब की कप्पू कुमार साहब के यहाँ गए थे। उन्होंने कहा कैसा बच्चा यार, और चीना दिया, समोसा दिया, और कहता सर ने मना किया है, सर ने मना किया, वो कुछ लिए ही नहीं। तो उनको सादा कुछ जो किया वो भी नहीं लिए, चले गए। कहा सर साधना का दौर चला, एक यज्ञ होने वाला है, उसमें कुछ लोगों को तपना ही चाहिए, इसलिए वो लिए नहीं।
तो बाद में वो बैठे कहे इतना कड़ा अनुशासन क्यों रखते हो। हमने कहा देखिए सर, हम अनुशासन से बहुत उतना कड़ाई से हमें बहुत प्यार नहीं है। दिक्कत तो ये है अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो एक आत्म अनुशासन डेवलप हो जाएगा। आत्म अनुशासन, अपने ऊपर अनुशासन करने की कला विकसित हो जाएगी, गुण विकसित हो जाएगा। आज आदमी इसी से हार गया, डायबिटीज हो गया है, शुगर हो गया, बीमारी आ गई है, डॉक्टर चिट्ठियाँ पे चिट्ठियाँ लिखे जा रहा है और कड़ाई से मना किया जा रहा है, समोसा मत खाओ, चीनी मत खाओ, लेकिन हमारा आपा अपने बस में नहीं है। सुबह से शाम तक फॉलो हुआ तो मेरे फिर एक लड्डू मार लिए, कहीं बफर में चले गए, हमें कुछ कंट्रोल ही नहीं है। अगर ये बच्चे 5 साल से फॉलो कर रहे हैं तो इनके अंदर ये अनुशासन, अगर आत्म अनुशासन डेवलप हो जाएगा फिर इनकी जो विविधता है सही जाएगी। तो इनके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है आत्म अनुशासन तो डेवलप हो जाएगा। कहीं हमने कहा कि ये नहीं करना तो अपने पे कंट्रोल तो करेंगे। हम कितने यहाँ लेक्चर दे करके आते हैं, बच्चों के शाम को दीपक करके आए, कहा बेटा भोजपुरी नहीं बजाना, ठीक है, नहीं तो जो दीपक किया हूँ, जो लेक्चर दिया हूँ, सब उसी में मटिया मेट कर दोगे। हाँ ठीक है सर, नहीं बजाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा बजाएंगे, शाम को बजा दिए 11 बजे। फिर सुबह गए, क्या भोजपुरी बजा था, गाजी सर बज गया था। कैसे बज गया था? तुम लोग थोड़ी देर सफर लेकर पाए तो बर्बाद कर दी। क्या था, वो मामा आ गए थे, उनने कह दिया और हम जो है बजा दिए। हमने कौन मामा, उनको 50 गाली दी, उनमें बैठे थे 50 गाली दी। उनके मामा है कसाई है, 2 कौड़ी का आदमी, और बेटियाँ है उनकी, वो भांजी है, भांजी की इज्जत नहीं देखते, गाली बजाते हैं 2 कौड़ी का आदमी, वो सड़ा गला आदमी, मामा कैसा वही बैठे तो बजाना ही इनका मामा, उनको भी 4 गाली दे दिए, बोल दी। हमने कहा ऐसे लोग हैं। तो मैंने कहा एक तो आत्म अनुशासन विकसित हो जाएगा, दूसरी आज्ञाकारिता। आज बच्चे ढूंढे नहीं मिलते, इनको आप कहें तो आपके आज्ञा का अनुपालन 100% करें, 80% भी फॉलो नहीं करते, इस साल से बिगाड़ देते हैं। कम से कम बच्चे ये 5-7 साल से जो कुछ कह दिया तो वहाँ अडिक्ट तो बने हैं, इससे नुकसान क्या हुआ। इस उम्र में अभी ये इंटर पास किए हैं, फिर भी पढ़ाते हैं स्कूल वालों को, 5,000 की सैलरी है जहाँ पढ़ाते हैं। एक लोग हैं इन्हीं की उम्र के, बिल्कुल इन्हीं क्लास में, वो भी पढ़ाते इंग्लिश पढ़ाते हैं उसी हाई स्कूल तक, वो भी 5,000 पाते हैं, पर वो कोचिंग पढ़ाते हैं, 70-80 बच्चे कोचिंग में पढ़ाते हैं, अच्छी खासी कोचिंग भी चलती है। इनका अनुशासन, इनका संयम दोनों मिलाकर के इनको अच्छा बना दिया। फिर इनका कर्मकांड बिल्कुल आप ये पूरा करवा लीजिए, अब इनका एक बोधन हमसे बुलवा लीजिए, फिर आप कहिए आप बैठिए सर इनको बोल दीजिए। 100 कविता से ज़्यादा सर इन्होंने लिखा है, खुद लिखा है, आगे ज़्यादा नहीं है, फर्स्ट में लिखते हैं, खुद लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं नुकसान नहीं करती। तो हमें बच्चों के अंदर ये अनुशासन पैदा कहाँ होगा, जब हम बच्चों से अथाह प्रेम करेंगे। प्रेम का मतलब है आदान प्रदान। किसी ने कहा सर आप वसुधैव कुटुंबकम जीने की बात करते हैं, फिर हम सामने वाले को देखते हैं, उससे प्यार तो डेवलप नहीं होगा। हमने देखो कथन कहना जुबान से अलग बात है, प्यार तो वही डेवलप होगा जहाँ आदान प्रदान जारी है। जब हमने आपको कुछ दिया होगा, आपने कुछ लिया होगा, या आपने हमें कुछ दिया, हमने कुछ लिया, वहीं प्यार संभव नहीं और कहीं संभव नहीं है। तो इसका मतलब धरती के प्रत्येक प्राणी से प्यार करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सबको कुछ दे नहीं सकते। तो सर क्या करें? हमने कहीं काम कर सकते हैं। सुबह गायत्री मंत्र करते हो? जी सर। कितना मंत्र करते हो? सर 3 माला करते हैं, 1 माला और कर लेना। किस लिए कर लेना? हमारे मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, राष्ट्र के लोग, जितने लोग हैं ना, इनके उज्जवल भविष्य के लिए, इनकी सुख शांति के लिए आप उसमें प्रार्थना करना। यह करते हो, दुहाते हो, उनके लिए भी डाल देना। तब जब पड़ोसी कार खरीद के लाएगा तो आप क्या कहोगे? आप ऐसा कहोगे कि मैंने 2 आहुति डाली थी, वो कृपा वर्ता गायत्री माता की वो गाड़ी ले ली, फिर वो गाड़ी आपको अपनी लगेगी, वहाँ आपका आदान प्रदान शुरू हो गया। तो हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, कोई भी विकास करेगा तो हमें पता पड़ा मेरी प्रार्थना काम करे, भले उसका ही ड्रम काम किया हो, तो मेरी आत्मीयता उससे जुड़ जाएगी। नहीं तो बगल वाला पड़ोसी कार ले लिया, आज से बोतल बंद हो जाता है, बोल बंद नहीं करता है, वो काट लिया। दूसरा इस कदर नाचती है सब पे, आदमी बोलने के लिए राजी नहीं है। कहीं मुझे घटना सुनने को मिला था कि जो एक पड़ोसी कार ले लिया तो बगल वाले ने वो कार बुक कराया, घर आने में आधा घंटा बाकी था, तभी पूरे गाँव में लड्डू बांट दिए, चीना बांट दिए। वो आया कि ये क्या है? अभी मुझे मुँह उठा कर ये क्या है? हमने कहा खरीदा, गा लिया होगा, ये वाली है नहीं मेरी है। खुश हो गया, काट लिया, प्रसन्न हो गया। उसको लगा, मुझे लगा उसने केवल मिठाई और रसगुल्ला नहीं बांटा, आज के बाद कार खरीद लिया। जिस दिन उसे जरूरत पड़ेगी उसकी हिम्मत क्या कि ना लेके जाओ। कार में सब लोग कुछ लेके जाते हैं, पर दिया आ जाती है। जब कोई विकास करता हो तो हम लोग बचती नहीं, समस्या आ जाती है। तो हमें अपने बच्चों के अंदर छोटी छोटी बात 2 पॉइंट अंतिम बात ये करेंगे कि हमें जो है सामायिक जो जरूरतें बच्चों की उसकी खुराक में बराबर देते हैं। एक तो किशोर बच्चे हैं, तो किशोर बच्चों में आप थोड़ा ओपनली बच्चों को गाइड करें, जैसे कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करें, उससे नुकसान क्या होता है। अक्सर हम लोग जो है आपस में बच्चे प्रेम कर बैठते हैं या उन्हीं के चक्कर में, दूसरे के चक्कर में पढ़ाई तमाम सारा कर देते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन बच्चों को बीच बीच में हम समय देते रहें। अक्सर उनको हमने देखा, हम कई बच्चों को, आप देखिए कम से कम मान के चलिए 15-20 बच्चे किशोर हैं जो मेरे यहाँ बराबर आते रहते हैं, और 15-20 लड़के किशोर हैं। इन्हीं को मिला करके हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम सकती है, इन्हीं किशोरों के बीच में रहे। और उसके बाद में शांति कुंसक बराबर ये नाम है। जब भी कोई बस्ती की बात आती है तो परसाम को ब्लॉक कोट नंबर पर रखा जाता है। किशोरों को मिला के काम किया गया, पर इन लोगों को बराबर उस बात को हमने बराबर समझाया है। हमने देखा ये भी लोग भटके थे, बहके थे, पर उनको बराबर 20-20 में 10-10 मिनट समय दिया, तो इनको पता पड़ा कि इन चीज़ों में मेरा नुकसान क्या होता है।
और फिर ये आप एहसास दिलाइए कि ये प्राकृतिक है। बहुत बच्चों के अंदर हीनता आ जाती है, कुछ गड़बड़ी हो गई, हीन भाव रखते हैं, नहीं नेचुरल है, जब तक बच्चे किशोर रहेंगे तब तक उनमें ऊँच नीच की कमियाँ रहेंगी। जब उनके अंदर हीनता हम मार ले जाएंगे, उसके बाद उनको हम सेफ जोन में रख पाएंगे, तो बच्चे अपने को सुरक्षित रख पाएँ और पढ़ाई करते जाएँ। तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। और निश्चित रूप से हम सब, आप जो है बच्चे को जूनियर तक के बच्चों को पढ़ाते होंगे या इंटर के बाद के बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो वहाँ ज़्यादा मशक्कत नहीं है। पर जहाँ 9th 12 चालू हो गया, वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है इस बात को लेकर। तो हमें इन चीज़ों को, जैसा भी सब लोग बुद्धिमान हैं, हम सभी को जैसा भी बन पड़े, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई प्रोग्राम करके उनको प्रोत्साहित करके और उनको ठीक दिशा में मोड़ करके जैसे भी बन पड़े, उनको हमें बराबर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। तमाम सारी स्टोरी, तमाम सारी महापुरुषों की जीवनी करते रहना चाहिए, ताकि हमको जो है उनको थोड़ा बहुत संबंध मिले। कभी जब विषय वस्तु रखिए, जैसे पता लगा मैं आज आया तो आज भाई स्वास्थ्य के बोलना है, तो बच्चों को, बहुत सारे बच्चे को नींद नहीं आती, तो नींद आने के लिए हम क्या करें, स्वास्थ्य का क्या करें कि नहीं। तो वो जब उसकी स्वास्थ्य का भी क्लास लिया गया था, तो वो दिन का जब रहेगा आधे घंटे का, तो एक विशेष पॉइंट पे हम फोकस करेंगे, जहाँ तक जो जरूरी बातें हैं ये मेन पॉइंट है। और जैसे आदमी ध्यान करना शुरू हो गया, उसके भीतर इंट्यूशंस पैदा होने लगते हैं, अंतः प्रेरणा स्वयं यूँ पैदा होने लगती है। आगे की जो गाइडलाइन है, आगे की जो प्लानिंग है, आगे का जो भविष्य है, वो अपने आप उसका तय होने लगता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, किसे मिलूँ कैसे गिरा दूँ। यहाँ तक कि मैंने अनुभव किया है, ध्यान करने से, गायत्री महामंत्र का जप करने से, स्वाध्याय करके मन को पवित्र करने से मुझे लगता है कि ऐसे इंट्यूशंस पैदा होने लगते हैं कि अपने अंदर अपना शरीर पूरा आपा उठता है और ऐसे व्यक्ति के पास अपने आप चला जाता है, जहाँ मुझे क्या जरूरी है वो अपने आप कर लेता है। तो जैसे हम उनको स्वाध्याय से, ध्यान से जोड़ पाए, उसके बाद उनकी भूमिका अपने आप बनने लगती है, उनको परमात्मा गाइड करने लगती है। गाइड तो सबको करता है, तो वो पढ़ नहीं पाते ना, इस वजह से दिक्कत आ जाती है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि हमें कभी आप विशेष बिंदु पर बुलाएंगे तो हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत